मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स के इस वीडियो में हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में प्राथमिक और बहुत आवश्यक सूचनाओं को जानेंगे और आसानी से समझेंगे। नंबर 1, मस्तिष्क की बनावट। नंबर 2, मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है। नंबर 3, मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का स्वरूप। नंबर 4, बंद आंखों से दिखाई देने के कारण। नंबर 5, मिड ब्रेन कोर्स के बारे में प्राथमिक सूचनाएं। नंबर 6, मिड ब्रेन म्यूजिक। नंबर 7, मिड ब्रेन कोर्स के फायदे। नंबर 1, मस्तिष्क की बनावट। हम सब आमतौर पर जानते हैं कि मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है। राइट ब्रेन, जिसे क्रिएटिव ब्रेन भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लेफ्ट भाग को नियंत्रित करता है, और हमारा लेफ्ट ब्रेन, जिसे लॉजिकल ब्रेन भी कहते हैं, वह हमारे बॉडी के राइट भाग को नियंत्रित करता है। क्या आप जानते हो, हमारे मस्तिष्क के अंदर 1 खरब न्यूरॉन्स होते हैं। वह हमारे बॉडी के हर एक भाग से मिलने वाली सूचनाओं को ब्रेन में उससे संबंधित हर एक भाग तक पहुंचाकर हमारे बॉडी के भागों का नियंत्रण करते हैं और सूचनाओं की लेन देन करता है। साथ ही सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रह करते हैं। मस्तिष्क के दोनों भागों के बीच में नीचे की तरफ हमारा मिड ब्रेन है, जिसे पिनियल ग्लैंड भी कहते हैं। वह हमारी थर्ड आई, तीसरी आंख है। वह मस्तिष्क के दोनों भागों के बीच में होने वाली सूचनाओं की लेन देन को नियंत्रित करता है और हमारी हर एक इंद्रियों को सक्रिय रखता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा के उसका जीवन भर के लिए संग्रह कर सके और याददाश्त बढ़ाने में बहुत ही आवश्यक कार्य करता है। बच्चों के जन्म के समय उसका मस्तिष्क बहुत ही फ्रेश होता है, जिसमें किसी भी तरह की सूचनाओं का संग्रह नहीं होता। धीरे धीरे बच्चों में समझ आती है और वयस्क होते हैं। वह अवधि सामान्यतः 6 से 14 तक की माने तो उस दौरान मिड ब्रेन, जिसे पिनियल ग्लैंड भी कहते हैं, वह ज़्यादा सक्रिय होता है। वह बच्चों की हर एक इंद्रियों के द्वारा मिलने वाली सूचनाओं को मस्तिष्क के दोनों भागों में भेजकर उसका संग्रह करते हैं। हमारे द्वारा हमारी रहने की, अनुभव करने की और सोचने की स्थिति के अनुसार हमारा मस्तिष्क काम करता है। साथ ही हमारे मस्तिष्क के दोनों भागों में से एक भाग ही ज़्यादा सक्रिय होता है। साथ ही वयस्क होने के बाद मिड ब्रेन निष्क्रिय हो जाते हैं और हम जीवन भर मस्तिष्क के 2 भागों में से किसी एक भाग पर ही जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसका प्रभाव हमारी शिक्षा, रोजिंदे कार्य, जीवन शैली, याददाश्त और हेल्थ पे पड़ता है। नंबर 2, मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जिसे हम थर्ड आई एक्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी सहायता से अब बच्चों की छुपी हुई क्षमताओं को जागरूक करके उसके IQ लेवल और 6वीं ज्ञानेंद्रियों का ज़्यादा प्रयोग करना संभव होगा। यह कोर्स के द्वारा बच्चों की प्रतिभाओं का सभी क्षेत्रों में बहुमुखी विकास देखना संभव होगा। साथ ही कोर्स पूर्ण होने के बाद बच्चों की याद शक्ति तीव्र हो जाएगी, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, अध्ययन करने की और सीखने की क्षमताओं में वृद्धि होगी, भावनात्मक संतुलन, स्थिरता और नियंत्रण प्राप्त होगा, आभासी क्षमताओं में तीव्र विकास होगा, मिड ब्रेन जागरूक एवं विकसित होगा, मस्तिष्क के दोनों भाग समान रूप से सक्रिय होते हैं, ध्यान की उच्च अवस्था में ठहरने की योग्यता और क्षमता आती है, जिससे हमारा दिमाग इसमें छुपी हुई सभी क्षमताओं का प्रयोग करना सीखता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों को बंद आंखों से भी दिखना संभव हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना।
ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद बच्चे आंखों पर पट्टी बांध के बंद आंखों द्वारा खुली आंखों की तरह आसानी से देख सकते हैं। योग और विज्ञान के अद्भुत संगम से निर्मित इस अविश्वसनीय कोष से यह संभव है और अब इसका लाभ आप भी ले सकते हैं और दे सकते हैं अपने बच्चों को उनकी जिंदगी का सर्वोत्तम उपहार। मानव जाति के इतिहास में बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान है, जिसमें आइंस्टाइन जैसे सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक ने भी अपने मस्तिष्क का केवल 14% ही उपयोग किया है। साधारण रूप से हम अपनी पूरी जिंदगी में केवल 9 से 10% का ही प्रभावी रूप से उपयोग कर पाते हैं। हम आज हमारे आसपास जो भी विकास देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन, कार, कंप्यूटर, सैटेलाइट, यह सब मानव मस्तिष्क के केवल 14% उपयोग की ही देन है। क्या हमने कभी प्रकृति के ये अनुपम उपहार का अधिक से अधिक उपयोग करने के बारे में सोचा है? हमारे धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी बहुत से युग पुरुषों, देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, जिसने अपने मस्तिष्क का संपूर्ण उपयोग करके अलग अलग तत्वों जैसे कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी जैसे पर नियंत्रण प्राप्त किया था, जैसे कि इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, हनुमान जी। वह मनुष्य के बीच रहते हुए ध्यान और योग के माध्यम से अपने मस्तिष्क का सामान्य से अधिक प्रयोग करना सीख के किसी तत्व विशेष पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त की और कालांतर में वह देवता के स्वरूप में स्थापित हुए। साथ ही भगवान महादेव, जिसने अपने मस्तिष्क का 100% नियंत्रण पाया, परिणाम स्वरूप उनके लिए इस ब्रह्मांड में अज्ञात एवं असंभव नहीं रह गया और कालांतर में युग पुरुष ईश्वर बन गए। यह बातें कोई काल्पनिक नहीं है, लेकिन ज्ञान और विज्ञान की दृष्टिकोण से विचार करें, हम जन्म के बाद चमत्कारिक रूप से विकास के एक पूर्व निर्धारित क्रम में कौन सी शक्ति से आगे बढ़ते हैं। हमारा दिल 1 मिनट में बराबर 72 बार क्यों धड़कता है? कैसे हमारा दिमाग हमें सपने दिखाता है? कैसे कोई खुशबू हमें पुरानी यादों की ओर ले जाती है? क्या ये एक संयोग है? जी नहीं, ये सब नियंत्रित होता है हमारे मस्तिष्क रूपी सुपर कंप्यूटर की सहायता से, जिसकी ताकत का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त कर पाए तो हम जन्म से मृत्यु तक की उन सभी प्रक्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे मस्तिष्क में पहले से ही छुपी हुई है। क्या ये संभव है? मानव विकास और महापुरुषों का अभी तक का अभ्यास हमें यही बताता है कि अगर सही दिशा में निरंतर और अथक प्रयास किया जाए तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन मस्तिष्क की छुपी हुई क्षमताओं के प्रयोग का प्राथमिक स्वरूप है। ये ध्यान की क्षमताओं के चमत्कार का छोटा सा प्रयोग है जो कि बड़े परिणाम लाता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स के द्वारा बच्चे अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करना सीख ले तो वह अपनी जिंदगी में से असंभव शब्द को खत्म कर सकते हैं और जीवन में सफलता के नए आयाम प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हम बुद्धि का मापन, जिसे IQ लेवल से जानते हैं, और 14 वर्ष की आयु तक पूर्णतः विकसित हो जाता है, जिससे मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके IQ लेवल में बहुत बढ़ोतरी होती है। इस कोर्स के द्वारा हमारे बच्चों के मस्तिष्क का व्यवस्थित और बेहतर प्रयोग करना सीखते हैं और निरंतर प्रयास से बुद्धिमत्ता का उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने की क्षमता बच्चों के अंदर आने लगती है। परिणाम स्वरूप बच्चों का एकेडमिक प्रदर्शन तेज गति से सुधरता है और उनके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगती है। नंबर 3, मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का स्वरूप एवं चरण। मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स 6 से 14 साल के बच्चों में अत्यंत प्रभावी होता है
मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऑनलाइन कोर्स की अवधि 3 माह की होती है, जिसमें प्रथम 2 दिन 7 से 8 घंटों की बच्चों की ट्रेनिंग होती है। हमें दूसरे दिन से ही बच्चों के मस्तिष्क का एक्टिवेशन होता दिखाई देने लगता है। बच्चों का दिमाग एक्टिवेट होने लगा है, इसे पता करने के लिए हम ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी की सहायता लेते हैं, जिसमें बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर ध्यान की अवस्था में रंगों को पहचानने में सक्षम होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर न केवल रंगों को ठीक तरीके से पहचान पाते हैं, बल्कि आसानी से बंद आंखों से लिखने, पढ़ने, साइकिल चलाने और टीवी देखने जैसे कार्यों में निपुण हो जाते हैं। मतलब वो बंद आंखों से भी खुली आंखों की तरह ही देखने लगते हैं। बंद आंखों से देख पाना केवल इस बात का प्रमाण होता है कि बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो रहा है, वह ध्यान की विधियों में निपुण हो रहे हैं। वो ध्यान की उच्च अवस्था में जाने के साथ ही अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने दाएं एवं बाएं मस्तिष्क का प्रभावी प्रयोग कर पा रहे हैं। 2 दिन के मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद सप्ताह में 1 दिन कुल 10 बार फॉलोअप के लिए 3 से 4 घंटे अभ्यास करना बहुत जरूरी है। फॉलोअप सेशन में बच्चों की प्रगति की समीक्षा और अवलोकन करना होता है। ध्यान के तरीके और ब्रेन जिम का अभ्यास हर रोज 15 से 20 मिनट तक घर पे करवाना जरूरी है, जिससे बच्चों के मस्तिष्क की कार्य क्षमता में तेजी से वृद्धि होती है। नंबर 4, बंद आंखों से दिखाई देने के कारण। हम जानते हैं कि देखने के लिए आंखों का होना जरूरी है और आंखें ही वह माध्यम है जिसकी सहायता से देखना संभव हो पाता है, मगर ये पूरा सच नहीं है। हमारे बाहरी वातावरण में चीज़ों को देखना या समझना वह हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाने वाली सूचनाओं पर निर्भर करता है और कई बार ज्ञानेंद्रियां धोखा भी खा सकती है। इसलिए कई बार हमारे द्वारा देखी, सुनी या महसूस की गई बातें भ्रम भी हो सकती है। जब हम सपने देख रहे होते हैं तो उस समय हमारी आंखें पूरी तरह से बंद होती है, मगर फिर भी हम न केवल सपने देख पाते हैं, अपितु कई बार उसका स्पष्टता से वर्णन भी कर पाते हैं। सपने हमें डरा सकते हैं, रुलाते हैं, खुशी देते हैं या दुखी भी कर सकते हैं। उसी तरह जब हम हमारे कार्यों में व्यस्त रहते हुए हमारे विचारों में खोए हुए होते हैं, इस अवस्था में हमारी आंखें तो खुली होती है, मगर हमारा दिमाग हमारे विचारों को देख रहा होता है। उस समय हम आंखें खुली होने के बाद भी बहुत सी उन घटनाओं को देखने से वंचित रह जाते हैं जो उस वक्त हमारी आसपास घटित हो रही होती है। फिर उस बारे में पूछे जाने पर हमारा जवाब होता है कि मेरा ध्यान कहीं और था। देखने की प्रक्रिया में आंखें सहायक अंग के रूप में कार्य करती है, जिसमें प्रकाश की किरणें हमारी आंखों की कॉर्निया से प्रवेश करके लेंस से गुजरती हुई रेटिना तक पहुंचती है, जहां ऑप्टिकल नर्व की सहायता से प्रकाश की संवेदनाओं को मस्तिष्क के ऑक्यूपेटल लोब तक पहुंचाया जाता है और अंतिम रूप से वास्तव में देखने की प्रक्रिया यहाँ पूरी होती है। अगर हम किसी अन्य माध्यम से इन संवेदनाओं को ऑक्यूपेटल लोब तक पहुंचा दें, जैसा कि हमारा दिमाग हमारे सपनों में या विचारों के खोए हुई स्थिति में करता है, तो भी हम आसानी से चीज़ों को देख पाएंगे। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रक्रिया में हम ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच पाते हैं, जिससे हमारी पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और इससे मेलेटोनिन एवं सेरोटोनिन नामक हॉर्मोन्स स्रावित होने लगते हैं और ये हॉर्मोन्स हमें हमारी अन्य ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे हमारी आभासी क्षमताएं जागृत कर देती है, जिससे मस्तिष्क का ऑक्यूपेटल लोब संवेदनाओं को अन्य माध्यमों से सीधे ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है और बच्चों को बंद आंखों से भी देख पाना संभव हो पाता है। नंबर 5, मिड ब्रेन कोर्स के बारे में प्राथमिक सूचनाएं। यह मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स में बच्चों को 8 घंटों तक निरंतर ट्रेनिंग देने के लिए और बच्चे
घर में अपनी रुचि के साथ परेशानी के बिना अपना ध्यान दे सके, इसके लिए क्या करना होगा? हम जानेंगे कि इस 8 घंटे की ट्रेनिंग कुल 2 चरणों में होती है और प्रत्येक चरण 3.5 से 4 घंटे का होता है। इसी बीच प्रथम चरण के बाद बच्चों का लंच ब्रेक भी होता है। लंच ब्रेक में बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार सात्विक और पौष्टिक भोजन देना होता है। प्रथम बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में सूचनाओं को विस्तार से समझाना होता है। बाद में प्रार्थना से शुरुआत की जाती है। बच्चों को वार्म अप के लिए कुछ शारीरिक व्यायाम कराया जाता है। हर एक बच्चों को उसके मस्तिष्क का कोई एक भाग ज़्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए हम बच्चों को मस्तिष्क के दोनों भागों को समान रूप से सक्रिय करने के लिए ब्रेन जिम कराएंगे। वह प्रतिदिन बच्चों को 10 से 15 मिनट तक घर पर करनी होती है। साथ ही में ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग कराएंगे, जिससे मस्तिष्क को एकाग्र करने एवं उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है। आँखों के संबंधित व्यायाम करेंगे, जिससे आँखों की कार्य क्षमता बढ़ती है और ध्यान की अवस्था के दौरान वह आसानी से विश्राम की अवस्था में जा पाती है। जब आँखें जागृत अवस्था में संपूर्ण विश्राम प्राप्त करती है, तभी हमारी अन्य ज्ञानेंद्रियां संपूर्ण रूप से सक्रिय हो पाती है। इसके बाद मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने हेतु कुछ पजल्स और गेम खिलाएंगे, जिससे संपूर्ण मस्तिष्क सक्रिय हो उठता है और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देने की स्थिति में आ जाता है। इसी बीच कुछ मनोरंजन और डांस कराएंगे, जिससे बच्चों की ट्रेनिंग में रुचि बनी रहे और उसको बहुत मजा आए। नंबर 6, मिड ब्रेन म्यूजिक। हमारे दिमाग से अलग अलग कार्यों के दौरान अलग अलग ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन होता है। जब हमारा दिमाग किसी समस्या का समाधान खोज रहा होता है या पढ़ाई याददाश्त से संबंधित कार्यों में व्यस्त होता है, तब हमारा दिमाग गामा तरंगों का उत्सर्जन करता है। जब हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त और सचेत अवस्था में होते हैं, तब हमारे दिमाग से बीटा ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन होता है। जब हम शारीरिक रूप से आराम की अवस्था में होते हैं और कल्पनाओं में खोए हुए अपने दिमाग का अधिकतम उपयोग कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग से अल्फा तरंगों का उत्सर्जन होता है। जब हम जाने अनजाने में गहरी ध्यान की अवस्था में और चेतन मन पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है और अवचेतन मन सपने देख रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग से थीटा ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन होता है और थीटा तरंगों के उत्सर्जन के दौरान ही कभी कभी हमें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और हमारी छठवीं ज्ञानेंद्रिय पूर्ण रूप से सक्रिय होती है। और जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो उस समय हमारा दिमाग डेल्टा नामक ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन कर रहा होता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन म्यूजिक अंतिम चरण में सुनाया जाता है। वह ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने और अभ्यास करने हेतु सुनाई जाती है। इस म्यूजिक में अल्फा और थीटा तरंगे होती है। ये तरंगे हमारे दिमाग से ध्यान की उच्च अवस्था या फिर गहरी नींद की अवस्था में प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है, मगर हमारे सुनने की क्षमता सीमित होने के कारण ये हमें सुनाई नहीं देती। इन विशेष तरंगों का प्रसार बाहरी माध्यमों से करके दिमाग को ध्यान की उच्चतम अवस्था में लाने का हम बच्चों को निरंतर अभ्यास कराएंगे, जिससे बच्चे अपने मस्तिष्क का अधिकतम प्रयोग करना सीख पाते हैं। उपरोक्त सभी एक्टिविटी को 2 दिन की ट्रेनिंग में प्रतिदिन 2 बार दोहराएंगे और फॉलोअप के 10 दिन में 1 बार दोहराएंगे। नंबर 7, मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स के फायदे। मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स के दौरान मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अलग अलग आयामों में किए गए क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की क्षमताओं में क्रमशः वृद्धि होने लगती है। बच्चों का मस्तिष्क अपना उच्चतम प्रदर्शन देते हुए असंभव से लगने वाले कार्यों को भी आसानी से करने में सक्षम होने लगते हैं। और हाँ,
बच्चे अपने मस्तिष्क में छुपी हुई क्षमताओं को जागरूक कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि इस कोर्स के बाद हमारे बच्चे कम मेहनत में अधिकतम सफलता प्राप्त करने लगते हैं। बच्चे शिक्षा और स्कूल की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगते हैं। परीक्षा का डर दूर हो जाता है, खुलकर भूख लगती है। याददाश्त में वृद्धि होने से बच्चे स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को आसानी से लंबे समय तक याद रख पाते हैं। बच्चों की प्रतिभा और व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन निखरने लगती है। और अंतिम परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि बच्चों के एकेडमिक रिजल्ट में उनके आईक्यू के स्तर के अनुरूप 5 से 15% का इम्प्रूवमेंट होता है। आपका और आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। आभार।